वैसे इन दोनों ने नहीं बोला था, डायरेक्ट हम पर आया था। अस्सलाम वालेकुम। क्या हम डिस्कस कैम्ब्रिज करना ओ है? लेवल्स बिज़नेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज एक और चैप्टर लेकर आए हैं। हम फाइनेंस बिज़नेस फाइनेंस की बात कर रहे थे और इसमें आज चैप्टर 23 देख रहे हैं जो कैश फ्लो फोरकास्टिंग और वर्किंग कैपिटल। एक ही टॉपिक पे पूरा चैप्टर है। कैश फ्लो फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। बिजनेस का कैश फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कारोबार बहुत बड़ा होता है, कारोबार को रन करने के लिए डे टू डे पैसे नहीं होते। तो वो डे टू डे पैसों का हिसाब किताब रखना, अपने वर्कर्स को पे कर पाना, लैंडलॉर्ड को गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करना, सप्लायर्स को पैसे देना। तो जितना ज़्यादा आपके पास कैश फ्लो बेहतर होता है, आप हम कहते हैं आपके बिजनेस की लिक्विडिटी अच्छी है। ठीक है। अगर आपका कैश फ्लो बुरा होता है तो हम कहते हैं आपकी लिक्विडिटी ख़राब है। आपको ये बात याद है कि हमने पहले भी डिस्कस की थी कि हम ये नहीं चाहते कि आपके पास बहुत सारा कैश इजाफी साइड में पड़ा रहे। ये हमने अकाउंट्स में डिस्कस किया था। हम ये नहीं चाह रहे कि आपको इस्तेमाल भी नहीं करना फिर भी पैसा पड़ा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि आपके पास जितना इस्तेमाल है कम से कम उतना और उससे थोड़ा सा बच निकलता हुआ पैसा हो। कल हमें अच्छा जी, तो अब इस लिक्विडिटी को देखने के लिए आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट होनी चाहिए, कैश फ्लो प्रोडिक्शन होनी चाहिए, कैश फ्लो प्रोजेक्शन होनी चाहिए। तो कैश फ्लो के अंदर दो चीज़ें होंगी, इनफ्लो और आउटफ्लो। तभी कैश फ्लो टोटल बनेगा। टी क्यू एम हम कर रहे थे तो दो चीज़ों को मिला कर रहे थे। तो इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या है? पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ सकता है, फटाफट जरा गिनवा दो। किसके पास है माइक? जब्बार भाई गिनवा दें जरा, पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। नाम आ गया जब्बार भाई का। जल्दी बोले, मेरे बोले किताब में नहीं देखे, किताब में नहीं देखे, किताब से कुछ नहीं मिलेगा आपको। तेज तेज लोन बता। से आ सकते हैं। पैसा रोजमर्रा की बुनियाद, रोज रोज लोगे भाई। अच्छा नहीं, सेल लोन्स ऑफ, की सबसे ज्यादा सेल्स। सेल ऑफ कारोबार में जो आप हो रही है, जो भी सेल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसा वहां से इनफ्लो होगा। बाकी तो फिर छोटी छोटी रह गई। असल पैसा वहां से इनफ्लो होगा जहां से कि आपने सेल की है या आपका जो आपने लोन दिया हुआ था लोगों को, अपने डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स को, तो उनसे पैसा रिसीव हो गया, अकाउंट रिसीवेबल से पैसा मिलना शुरू हो गया। यही तो बड़े बड़े जरिए हैं। बाकी जो इनफ्लो के जरिए हैं वो तो लॉन्ग टर्म है, मतलब थोड़े से फार फैशन है कि लोन लिया आपने, ये भी कैश इनफ्लो का जरिया बन सकता है। लोन ले लिया आपने, कोई एसेट सेल कर दी, आपने इन्वेस्टर से पैसा पकड़ लिया, ये भी इनफ्लो है। लेकिन ये डे टू डे इनफ्लो नहीं है। ठीक है, लेकिन बाल ये सब इनफ्लो में शामिल होता है। आउटफ्लो का मतलब क्या है? आउटफ्लो का सबसे बड़ा सोर्स क्या होगा तबार भाई? बगैर किताब में देखे अभी तो बात ही हुई। आउटफ्लो का सबसे बड़ा जरिया क्या होगा? परचेजेस, सप्लायर्स के जब पैसे देते हैं। जब हम कोई कारोबार कर रहे हैं तो अगर हम आगे बेच के कुछ कमा रहे हैं तो पीछे से खरीद के उसको पैसे दे रहे होंगे। तो परचेजेस में डिपेंड करता है ना कौन सा कारोबार। ट्रेडिंग बिजनेस है, उसमें परचेजिंग सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा खर्चा होता है आउटफ्लो का। अगर ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, सर्विसेज दे रहे हैं, तो सैलरी सबसे बड़ा होता है। सैलरीज एक आउटफ्लो है, रेंट है, आपके यूटिलिटीज हैं, फिर आपके टैक्स हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, फिर नॉन करंट में आप आगे चले गए, फिर आप शेयर होल्डर्स के। हाँ, फिर तो आपको बहुत कुछ पता ही है माशाल्लाह। ठीक है। कैश फ्लो की एक साइकिल भी बनाते हैं आप प्रोजेक्शन के लिए। साइकिल बनी हुई है, और हम भाई जरा देखिएगा साइकिल को। साइकिल पे नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? पेज 282 पे कैश फ्लो साइकिल बनी हुई है। cash needed cash needed to pay for पैसा चाहिए होता है पहले आपको। अच्छा, पहले लेवल पे पैसा चाहिए। फिर क्या होता है दूसरे उसके लेवल लिए पे? materials wages rent etc. क्या क्या पे करने के लिए चाहिए? मटेरियल्स खरीदना है, हाँ, वेजेस देनी है, रेंट देना है। ओके, फिर क्या करना है? goods इनको produced. आपने पैसे पे किए, इनकी मदद से आपने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए। हम्म, ये एक एक स्टॉप है। फिर क्या होता है? फिर goods को बेच दिया, गुड्स बेच दिए। फिर क्या होता है? फिर कैश की पेमेंट रिसीव हो फिर गई. पैसे आ गए, रिसीव हो गए या अकाउंट रिसीव में चले गए। तो ये कैश फ्लो, इसमें कोई खास बात थी? बेसिक सी बात है। सामान बनाने के लिए पैसे चाहिए थे, पैसे खर्च किए, सामान बनाया, सामान बेचा, सामान बेच के पैसे आए, फिर सामान आगे चल घुमा लिया। ऐसे पैसा घूमता रहता है। तो इसके ही साथ साथ आप शाबाश ये ज़रा एक्टिविटीज़ इन जो इंगेज्ड हैं वो टीचर करवाती जाए।
बहुत आसान सी 23.1 एक्टिविटी है कि इनमें से क्या कैश इनफ्लो है, क्या कैश आउटफ्लो है, ये आप मार्क करवा लीजिएगा, फिर आगे चलिएगा। और दूसरी एक्टिविटी जो हम केस स्टडी में देख रहे हैं, कैश फ्लो इज़ नॉट द सेम एज प्रॉफिट। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप इस एक्टिविटी को करवाइए और इसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, हमने इस एक्टिविटी में देखा कि आपकी कंपनी ने लेट सपोज 15,000 का सामान बनाया और 40,000 का बेच दिया, तो कैश फ्लो क्या है इसमें? तो इट इज़ नॉट द प्रॉफिट विच इज़ कैश फ्लो। कैश फ्लो इज़ द अमाउंट दैट यू आर स्पेंडिंग एंड अमाउंट दैट यू आर रिसीविंग। इस बात को समझें। कैश फ्लो का मतलब ये नहीं है कि आप कितना प्रॉफिटेबल कारोबार हैं या प्रॉफिटेबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत प्रॉफिटेबल कारोबार हो लेकिन आपका कैश फ्लो बहुत ख़राब हो, कि आपके जिस वक्त कैश रिसीव होना होता है उससे पहले पेमेंट्स का टाइम आ जाता है, तो आपका कैश फ्लो ख़राब हो गया। हालांकि आप बहुत प्रॉफिटेबल कारोबार हैं, आप 10 रुपये का बनाते हैं, 200 का बेचते हैं, लेकिन फिर भी कैश फ्लो ख़राब हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि आप कैश फ्लो बहुत अच्छा हो लेकिन आप प्रॉफिट में ना हो, ये भी पॉसिबल है। तो कैश फ्लो को प्रॉफिट के साथ कंफ्यूज ना करें। क्या बिजनेस के पास कैश आउट हो जाता है? आपका ख्याल है ऐसा मौका आता होगा बिजनेस के पास कैश नहीं होता होगा? हालांकि लाखों करोड़ों की एसेट खड़ी हुई है लेकिन पैसे पे करने के लिए पैसे नहीं है, और फौरन नहीं है, और अभी 2-4 दिन तक और नहीं होंगे। ऐसा हो जाता है कि जब आपके सप्लायर ने वादा किया कि आपके अकाउंट रिसीवेबल लेटर ने वादा किया था आपको पैसे दे देगा 5 तारीख को, आपने उस वादे की बुनियाद पे 8 तारीख को अपने सप्लायर से वादा कर लिया कि भाई, अब आपका जो कस्टमर है आप उसको सू नहीं कर सकते वरना ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, लेकिन आपका जो सप्लायर है आपको सू करने के लिए खड़ा हो गया कि भाई मुझे पैसे नहीं मिले, मैं आपको पुलिस के पास चले जाऊंगा, मुझे आगे पेमेंट करनी है, मैंने वादे हुए हुए, मैं तो पुलिस पकड़ लेगी, मैं तो रेंट का मसला है, मैं तो मकान मालिक मकान घर से निकाल देगा, मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप तो उसको पैसे पे करना पड़ेंगे, लेकिन पीछे वाले से आप इतना पुश नहीं कर सकते, और अगर कस्टमर है आपको उससे आगे भी डील करनी है, तो फिर आप कहीं से लोन पकड़ते हो। अच्छा भाई, लोन पकड़ के इसको पे करूँ, फिर इसको बाद में ले लूँगा मैं पैसे, ठीक है। तो एक्टिविटी 23.2, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, बिजनेस के पास कैश जो होल्ड किया उसने वो निकालना है, और बताना है कि ए और बी में क्या डिफरेंस है। कैश होल्ड जो किया हुआ है वो अलग है और प्रॉफिट होना एक अलग चीज़ है, जैसे मैंने अभी बताया, अभी एक्सप्लेन भी किया। तो आप ये कर लीजिए, शाबाश। और फिर हम इसकी समरी देखते हैं। कैश फ्लो का निकालना है, कैश फ्लो का फॉर्मूला भी दिया है जी केस स्टडी के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नेट कैश फ्लो इज इक्वल जाहिर है, टोटल इनफ्लो और टोटल आउटफ्लो का आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको पता चल जाएगा आपका कैश फ्लो नेट कितना है। ज़रा पेज नंबर 284 पे आइए और कैश फ्लो की समरी को देख लीजिए। कैश क्यों चाहिए? खर्चे पूरे करने के लिए। कैश कस्टमर से रिसीव होता है, लोन से आता है, कहाँ कहाँ से आता है, सोर्सेज बता दिए। कैश सबसे लिक्विड एसेट है, कैश का मतलब कैश और बैंक दोनों लेते हैं हम। कैश फ्लो इज़ नॉट द सेम एज प्रॉफिट, ये बात कर ली हमने। कैश फ्लो कब ज़्यादा होता है? जब आप जो है वो क्रेडिटर्स से ज़्यादा सामान ले लेते हैं या आगे बहुत ज़्यादा क्रेडिट पे सामान दे देते हैं, और कैश फ्लो की वजह से लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कि कंपनी को बहुत नुकसान भी हो सकता है। कैश फ्लो फोरकास्ट ज़रूरी है फिर इसके लिए, कारोबार के लिए कैश फ्लो फोरकास्ट ज़रूरी है। किसके पास है माइक? उरूश को दीजिएगा ज़रा। ज़रूरी है उरूश बाजी? जी क्यों ज़रूरी है? क्या फ़ायदा है कैश फ्लो फोरकास्ट का? बुक को छोड़ें, किताब में कुछ नहीं लिखा, वैसे बताएं। कैश फ्लो फोरकास्ट कारोबार के लिए क्यों ज़रूरी है? कितना बड़ा बिजनेस करेंगे, कितना किस पैमाने पे बिजनेस करेंगे। बात समझ आ रही है इसने क्या कहा? कैश फ्लो फोरकास्ट इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले कि मैं ये फैसला कर लूँ कि मैं ये चीज़ खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा। इस वक्त इसको खरीदने के कैश मेरे पास है नहीं है, मुझे तो पता है मैं करोड़पति कारोबारी हूँ, मैं अरबपति कारोबारी हूँ, लेकिन अभी आज के दिन ये पेमेंट करने के पैसे मेरे बैंक में पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। जब तक मुझे अपनी कैश फ्लो नहीं पता होगी मैं कैसे फैसला करूँगा? नंबर एक, ये तो आपको बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। फोरकास्ट का मतलब ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुझे कितने पैसे चाहिए हो सकते हैं लाजमन, तो मैं उनका इंतज़ाम करके रखूँ ना, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। अगर मुझे पहले से पता चलेगा कि मुझे इस महीने इतने पैसे चाहिए होंगे ही चाहिए होंगे, तो फिर मैं उसके हिसाब से, और इतने पैसे फ्री पड़े होंगे
ये भी एक काम होता है कारोबार का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, कि इतने पैसे फ्री पड़े होंगे इस महीने लाजमन, तो भाई उनका कोई हिसाब कर लो, फ्री पैसे नहीं पड़े होने चाहिए, उनको किसी न किसी बिजनेस एक्टिविटी में इंजेक्ट होना चाहिए। तो कैश फ्लो फोरकास्ट जो है बहुत काम की होती हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं आप तब काम आती हैं, कोई बिजनेस चला रहे होते हैं तो सब भी काम आती हैं, कहीं लोन लेने जाते हैं तो काम आती हैं, आप अपनी डेटर्स और क्रेडिटर्स के हिसाब किताब को मैनेज करते हैं तो काम आती हैं। तो कोई बिजनेस स्टार्टअप हो तो कैश फ्लो क्यों काम आती है? वो कैश फ्लो के मुताबिक आप सब पैसे जमा करते हैं तभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपको कहा गया आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हर महीने 30 लाख रुपए तो सैलरी में जाएंगे, तो भाई 30 लाख रुपए तो अरेंज कम से कम होने चाहिए आपके पास। आप कहीं कोई डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हैं, मैंने कितने सारे डिसीजन बताए कि जो बैंक को, जो आपका बिजनेस मैनेजर भी उससे डिसीजन लेता है, कैश फ्लो क्या चल रही है उसके हिसाब से मुझे कितने पैसे कब अवेलेबल रखते हैं, किसको कितना लंबा लोन दे सकता हूँ, किसको नहीं दे सकता। बिजनेस बैंक्स के पास जाते हैं आप, तो बैंक से भी आपको कैश फ्लो दिखानी पड़ती है कि भाई ये मेरे हालात हैं, मैं आपको इस दिनों में इतने इतने लोन दे दूंगा। आपको पता है कि जो सैलरीड बंदा होता है उसको बैंक लोन आराम से दे देता है, जो सैलरीड नहीं होता, आप गाड़ी लेने जाएं, आप सैलरीड नहीं है, आप क्या मैं कंसल्टेंट हूँ, तो फिर आपसे पता है क्या मांगते हैं, वो कैश फ्लो मांगते हैं। सैलरीड बंदे की तो सैलरी कंपनी इंश्योर कर रही है ना कि हर महीने इतनी मिलेगी ही मिलेगी इसको, लेकिन जो कंसल्टेंट है उसको हर महीने उतने पैसे मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे ये कोई इंश्योर नहीं कर रहा। प्राइवेट काम करता है अपना, बिजनेस भी नहीं है उसका, सोल प्रोप्राइटर भी नहीं है, कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट को लोन नहीं मिलता। कंसल्टेंट को लोन देने की शर्त क्या होती है कि आपका डेली रनिंग एवरेज ऑफ कैश फ्लो क्या है, कितना नेट कैश फ्लो पॉजिटिवली अवेलेबल है आपके पास। आप बताएं जी मेरे पास तो हर रोज 8-10 लाख तो एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, तो आपके से मैं लोन ले लूंगा तो पैसे पे करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो आपका कंजम्पशन पैटर्न देखते हैं भाई, आपके महीने के शुरू में जो पैसे आते हैं 4 दिन में तो खत्म हो जाते हैं, आप हमारा लोन कहाँ से पैसे पे बैक करोगे? कोई गारंटी इंश्योरर तो है नहीं कि आप फलानी जगह जॉब करते हो इसलिए आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए बैंक को कैश फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंटली चाहिए होता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की। अब आपके पास बड़ी मज़े मज़े की कुछ एक्टिविटीज़ आ रही हैं। एक्टिविटी 23.3 कैश फ्लो फोरकास्ट हैं, इनफ्लोज की, आउटफ्लोज की। तो जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं खाली खानों की, एक्स वाई और जी की, ये कैलकुलेट कीजिए। यही ऐड और सब्ट्रैक्ट करके निकलेंगी। सारे कैश इनफ्लोज को ऐड करेंगे, सारे कैश आउटफ्लोज को ऐड करेंगे, इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस करेंगे तो नेट कैश फ्लो आ जाएगी। ये बात समझ में आती है? 100 रुपये आने हैं, 80 रुपये जाने हैं, तो नेट कैश फ्लो 20 रुपये पॉजिटिव में आ गया। फिर आपसे भी पूछ रहे हैं इसमें कि वन रीज़न वाई मटेरियल और वेजेस की फोरकास्ट ज़्यादा हाई हैं मार्च और अप्रैल में प्रीवियस मंथ्स के मुकाबले में, ऐसा क्या हो रहा होगा? बेसिक बिजनेस की मालूमात है। किसी महीने में ऐसा हो सकता है कि फोरकास्ट के अंदर मटेरियल और वेजेस ज़्यादा आ रहे हों। क्यों आ रहे होंगे? कारोबार क्या है आपको पहले देखना चाहिए। एक्टिविटी नंबर 23.3 में कारोबार क्या है? सियरा प्रमोशंस हैं, कोई प्रोमोटर्स हैं, ये कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी टाइप के लोग हैं, कहीं ऐड छापते हैं, इस तरह का काम करते हैं। तो ये मार्च और अप्रैल में इनके बत कह रहे हैं कि वेजेस और मटेरियल्स की फोरकास्ट ज़्यादा आई हुई है। तो ऐसा क्यों होगा? करने होंगे, फोरकास्ट है, क्यों कर रहे हो? ये कैसे पता चल जाता है किसी कारोबार को कि और लोग हायर करने होंगे मई में? जैसे कि शादी हॉल के कारोबार में उन्होंने लिखा हुआ है कि अक्टूबर से फरवरी तक जो है वो ज़्यादा लेबर हायर होगा। क्यों लिखा हुआ है? हमारे यहाँ सीज़न है, शादियों का सीज़न है उन दिनों में। तो ये ये सीजनल ट्रेंड हर जगह होता है, हर कारोबार में सीजनल ट्रेंड होता है, उसके हिसाब से फोरकास्ट एडजस्ट होती है। ठीक है, तो बाहर ये केस स्टडी देखें, इसकी एक्टिविटी 23.3 23.4 देख लें, जो कि आपको इसी टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन कर रही है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 287, जिसमें हम समराइज करते हैं इन बातों को। कैश फ्लो फोरकास्ट क्या क्या दिखाती है? कैश फ्लो फोरकास्ट दिखाती है कि हमारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज कितने हैं। इससे मैनेजर्स को हेल्प मिलती है, इससे न्यू बिजनेस को हेल्प मिलती है कि उसको कितने पैसे अरेंज करने हैं, उससे बैंक मैनेजर को हेल्प मिलती है। इससे पता चलता है कि लिक्विडिटी की क्या सिचुएशन है हमारे कारोबार की।
लोन्स अरेंज करना इसकी वजह से आसान हो जाता है। कोई अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैश फ्लो प्रॉब्लम हो गई है तो आप उससे कैसे निकल सकते हैं, ये बता दें आप लोग, ये भी खुद ही बता सकते हैं आप लोग। आपके पास कैश फ्लो प्रॉब्लम आने वाली है, आपने देख लिया, ओए होए यार ये तो बड़ा मसला होने वाला है, इस महीने जो पेमेंट्स आ रही हैं वो 15 लाख की हैं, पेमेंट जो जा रही हैं 25 लाख की हैं। नंबर वन, आप शॉर्ट टर्म लोन ले लेंगे, अब उसका कोई भी तरीका, ओवरड्राफ्ट हो, कैश हो, जो भी तरीका हो, और जिसको पैसे दे रहे थे उसको पैसे रोक लेंगे, जिसके रोक सकते होंगे देखेंगे, जो शरीफ आदमी होगा उसको रोक लेंगे, ठीक है। तो पेमेंट डिलेज का मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ टैक्टिक्स होती हैं, और अपने डेटर्स को बोलेंगे जल्दी दे दो। और जो देने वाले होंगे उनके सर पे सवार हो जाएंगे। अगर प्रॉफिट जाने वाला होगा तो प्रॉफिट जाने से रोक लेंगे। आखिरी बात है, आखिरी तरीका है कि अगर तो फंसी गए तो फिर परचेजेस रोक लेंगे, लेकिन ये Purchase बहुत of खतरनाक क्या बात है। करें? परचेजेस ऑफ मटेरियल, Material. परचेज ऑफ मटेरियल रोक लेंगे। परचेजेस ऑफ मटेरियल को या मशीनरी को या गाड़ी को आप उस वक्त रोकते हैं, पहले तो आप ये देखते हैं कि वो चीज़ जो मैं ख़रीदने जा रहा था अगर वो बिज़नेस के डे टू डे रनिंग के लिए ज़रूरी नहीं है तो मैं उसको रोक देता हूँ। रोज़ बिज़नेस चल रहा है, गाड़ी अभी लेना ज़रूरी नहीं है बेटा, गाड़ी अगले महीने ले लेंगे, अभी पैसा बहुत शॉर्ट है, ठीक है। और कभी कभी ये नौबत भी आ जाती है कि पैसा इतना शॉर्ट हो जाता है कि आप बिज़नेस रनिंग एक्सपेंसेस भी रोक लेते हैं, जैसे कि आप वेजेस रोक लेते हैं, आप सैलरीज रोक लेते हैं, आप कहते हैं कि अगले महीने डबल दे दूंगा, इस महीने रोक लूँगा। तो ये मसाइल भी आते हैं कारोबार के साथ। ये भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरह की सूरत में जाएंगे तो आपकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू मार्केट में गिरेगी, शेयर्स ये कोलैप्स assets भी करेंगे। तो बेच सकते एसेट फॉरन नहीं कर सकते ना, शॉर्ट टर्म मसले का हल निकालना है। लोग छोड़ देंगे कि मार्केट में वैल्यू ख़त्म हो जाएगी आपकी, नया प्रोडक्ट जो है वो, बिजनेस स्टैंडिंग ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल सही है। एक और देखें, कैश फ्लो पे काफ़ी इन्होंने एक्टिविटीज़ दी हैं, काफ़ी वर्क प्रॉब्लम्स काफ़ी दिए हैं, और ये आते भी हैं, पेपर में भी आते हैं कैश फ्लो से रिलेटेड। तो एक और इन्होंने concept and importance of फिगर दी है पूरी, और उस पर एक्टिविटी 23.3 दी है, 23.5 सॉरी, पेज नंबर 288 289। और देखें इसमें कैश सेल्स बताई हुई हैं इनफ्लोज में, और आउटफ्लोज में सारे आउटफ्लोज बता दिए हैं। तो टोटल कैश आउटफ्लो, ओपनिंग बैलेंस, नेट कैश फ्लो और क्लोजिंग बैंक बैलेंस सब बताया हुआ है इन्होंने। और ऐसा भी हुआ है कुछ महीनों में कि बैंक बैलेंस भी नेगेटिव में चल रहा था। ये पूरा एक डेटा दिया हुआ है, इसमें अच्छाई है या बुराई है ये नहीं पूछ रहे आपसे, ये डेटा आपको समझ में आ रहा है देखने में कि इतनी सेल्स हुई, दिसंबर जनवरी में कितनी सेल हुई आप देख रहे हैं, पेज नंबर 288 सवाबाजी, दिसंबर और जनवरी में कितनी सेल्स हुई। इन्हीं साहब की अप्रैल और मई में कितनी सेल हुई, 80,000। 80 हज़ार की सेल हुई। तो इस सेल के डिफरेंस से क्या नतीजा निकला होगा, अगस्त सितंबर 70-80 हज़ार, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 1000-1400, नाम दिया हुआ इन्होंने, ये गार्डनर्स ग्रीन है। लेकिन अक्टूबर मुख्तलिफ होटल्स के गार्डन्स को ये देखता है, मैनेज करता है। होटल्स के अंदर भी गार्डन्स होते हैं, कहीं करीब करीब उन्होंने ग्रीनरी की भी होती है, होटल्स के अंदर जो ग्रीनरी होती है उसको ये डील करता है। स्प्रिंग और समर में बहुत बिजी होता है, ऑटम सॉरी नॉट वेरी बिजी इन विंटर, विंटर में बिजी नहीं होता इसका बिजनेस, वैसे ही बिजनेस में सारी, अभी वेस्टर्न विंटर है जहाँ पे सफ़ेदी छा जाती है, ग्रास बचती नहीं है, ग्रीनरी होती नहीं है, तो उसको क्या मैनेज करेगा। तो देखें बिजनेस के अंदर कैश फ्लो का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है आपको कि उसने जो फिक्स्ड उसके एक्सपेंस होंगे वो तो नहीं चेंज होंगे ना। नीचे देखिए ज़रा, 70,000 आया, 80,000 आया, 1,000 आया, 1,400 आया, 200, 200, 1,000, 5,000, 80,000, 80,000, 60,000, 60,000, ठीक है। और नीचे देखिए वेजेस कैसे चल रही हैं, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, वेजेस कम नहीं हो रही, क्योंकि वो तो बंदा हायर किया उसको हर महीने पैसे पे करने हैं। हाँ, प्लांट्स वगैरह का खर्चा जिन महीने में कम है उन महीने में खर्चा नहीं कर रहे, मजीद नए प्लांट्स ये नहीं खरीद रहा, सीड्स और कंपोस्ट भी नहीं खरीद रहा ज़्यादा, लेकिन हीटिंग वगैरह का खर्चा उतना ही जारी है। फिर आप देखिएगा ज़रा, दिसंबर से पैसे बहुत कम हो गए थे तो जनवरी से इसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो गया, नज़र आ रहे हैं? बैंक इंटरेस्ट के कॉलम में देख रहे हैं आप लोग सवाबाजी, कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है इसके ऊपर जनवरी में,
1000 क्यों पड़ रहा है इंटरेस्ट? नीचे क्लोजिंग बैंक बैलेंस देखिएगा, इस महीने से बैंक बैलेंस माइनस में चला गया है, इसकी वजह से इसको बैंक का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ गया। तो ये पूरी एक केस स्टडी बना के अब इससे आपको सवाल पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सवाल पूछा, वाई इज कैश फ्लो फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट, बेसिक सवाल है। हु एल्स अपार्ट फ्रॉम मैनुअल इज लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन अ कैश फ्लो फोरकास्ट। तो गार्डनर्स ग्रीन की कैश फ्लो फोरकास्ट में मैनेजर भी इंटरेस्टेड हो सकता है, और कौन इंटरेस्टेड हो सकता है? इसका बैंक मैनेजर इंटरेस्टेड हो सकता है, इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो सकता है, सारी बात हमने की हुई है। Why do some costs stay the same each month? These costs are known as fixed cost. Why do they stay the same? जैसे कि सैलरी आपको हर महीने देनी है, क्योंकि वो काम करे या नहीं करे, आप उसको पर पीस तो दे नहीं रहे। यूटिलिटी बिल्स बाद चीज़ें होती हैं आपको हर महीने देनी होती हैं। जैसे हीटिंग एंड वाटर है। Manuel has just been informed that his supplier of plant and trees will raise prices by 10%. Explain how cash flow forecast of the gardeners will be affected. 10% से प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या फर्क आएगा? अगर जुलाई से प्राइसेस बढ़ने वाली हैं तो कैश फ्लो फोरकास्ट में क्या फर्क आएगा? प्लांट्स और ट्री वाले ने बताया है कि उसकी जुलाई से पैसे बढ़ रहे हैं, और सारा का सारी परचेजिंग ही उसकी जून जुलाई में है, अप्रैल मई जून जुलाई, तो उसकी कैश फ्लो पे बड़ा अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। जब वो परचेज उस वक्त कर रहा है उसी ज़माने में पैसे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको केस स्टडी कुछ सवाल भी करके दिखा दी, आप कंप्लीट कीजिएगा। और इसी को क्लोज करते हुए जो आपका कैश फ्लो है, कैश फ्लो का की एक और टर्म है जिसको आप कहते हैं वर्किंग कैपिटल। कैश फ्लो तो ये बता रहे हैं ना कि किस दिन कितने पैसे आए, किस दिन कितने पैसे चले गए, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल ये बता रहा है कि कितना कैश अवेलेबल है, कितना कैश के अलावा शॉर्ट टर्म और दूसरे पैसे अवेलेबल हैं, बैंक या इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी वर्किंग कैपिटल में आती है। कितने इजाफी इस तरह के लिक्विड सोर्सेज ऑफ एसेट्स अवेलेबल हैं आपके बिजनेस के पास, ये वर्किंग कैपिटल कहलाता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट में से माइनस कर दें करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस पैसे से खेल सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि ये वो पैसा मौजूद है जिससे आप कुछ खेल सकते हैं, कुछ उसमें मजीद चार्म ला सकते हैं। आपके पास 10 करोड़ का करंट एसेट्स हैं, 8 करोड़ की करंट लायबिलिटीज़ हैं, इसका मतलब है इस 10 करोड़ में से 8 करोड़ तो आपका निकलना ही है। अभी मजीद कोई डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं तो किस अमाउंट में से कर सकते हैं? उस 2 करोड़ में से कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, ये अपनी अलग जगह बात है। तो वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो बहुत क्लोज बातें हैं, सिमिलर बातें हैं, वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो। लेकिन कैश फ्लो तो एक स्टेटमेंट का नाम है कि कब कब पैसा आता है, कब कब पैसा जाता है। कैश फ्लो किसी पैसे का नाम नहीं है कि कितना पैसा रखा हुआ है आपके पास। कैश फ्लो बता रहा है कि पैसा कब आता है, कब जाता है, कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल उस अमाउंट का नाम है जो आपके पास पड़ी हुई होगी अंदाजन इस साल में, जो इजाफी पैसे आपके पास रहेंगे। तो वर्किंग कैपिटल कम से कम किसी हद तक आप होल्ड करते हैं, क्योंकि आपको डे टू डे कोई भी अनहोनी अनजान पैसे पेमेंट करनी पड़ सकती है। आपके डेटर्स जो है वो आपके पैसे पे ना करें और क्रेडिटर्स को पे करने की जरूरत पड़ जाए तो बीच में कुछ पैसा इजाफी चाहिए आपको। और जो इन्वेंट्रीज हैं ये भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती है, तो इन्वेंट्री जीरो तो आप कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ इन्वेंट्रीज आपको मैनेज करनी होती हैं। कुछ आपको इन्वेंट्रीज रखनी पड़ती हैं रॉ मटेरियल की, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस की, कुछ फिनिश गुड्स की। तो इन इन्वेंट्रीज की वजह से भी आपका कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इन्वेंट्रीज नहीं होंगी तो आपका अचानक से कभी भी वर्क स्टॉप हो सकता है। इस पर हमने काफ़ी बात की हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं डिस्कशन को। आप लोग जो हैं वो इसका डिस्कशन पॉइंट पेज नंबर 290 पे जो मौजूद है उसको डिस्कस कीजिए। कोडैक के बारे में एक केस दिया हुआ है और उसकी बुनियाद पे कुछ डिस्कशंस कीजिए। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस को एक नज़र देखिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।